Hi, this is Dr. Navnidhi K. Vadva. So today I'm going to tell you about a story. एक कहानी एक राजा की। बहुत बड़ा किंग था, उसका बहुत बड़ा एम्पायर था और उसका एक रूल था कि वो साल में एक बार एक दिन जितने भी लोग उसके पास आते थे अपनी प्रॉब्लम्स लेके, अपनी ज़रूरतों को लेके, वो उन सब ज़रूरतों की पूरा करता था, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता था, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो। तो एक बेगर को पता चलता है कि हमारा राजा ऐसा एक दिन ये काम करता है। वो फाइंड आउट करता है कि कौन सा दिन है साल में। वो बहुत दूर रहता होता है किंगडम्स जहाँ पे ये सब प्रोसेस होता है। तो वो पूरा ट्रैवल करके वहाँ पहुँचता है जहाँ पे वो राजा सब लोगों से मिलने वाला था अगले दिन। तो वो एक मंदिर में रात को जाके सोया और वो मंदिर था राजा का ही मंदिर, जहाँ पे वो सुबह रोज़ आता था दर्शन करने के लिए। तो वो बेगर देखता है कि ये तो राजा आ गया। वो मूर्ति के पीछे जाकर चुपचाप खड़ा हो जाता है, कुछ बोलता नहीं है। तो जब वो देखता, राजा अंदर आता है और वो बोलता है कि हे प्रभु, मुझे पैसा और दे दो, मेरा एम्पायर बड़ा करो, मेरी जो आर्मी है उसको और स्ट्रॉन्ग कर दो, मेरे पास और इंटेलिजेंट लोग हों, मेरा जो खजाना है उसमें और पैसा आने लगे। बहुत सारी अपने डिमांड्स भगवान के सामने रखता है। तो जब वो राजा वहाँ से चला जाता है तो वो बेगर भी वहाँ से चला जाता है, बिना वहाँ जाए, बिना वहाँ राजा से मिले। तो जब वो वापस अपने घर पहुँचता है तो उसकी वाइफ उसको बोलती है कि क्या हुआ, तुम्हारी जो प्रॉब्लम थी वो राजा ने सॉल्व करी या नहीं। वो बोलता है मैं उससे मिला ही नहीं, क्योंकि वो खुद ही एक भिखारी है, खुद ही वो भगवान से इतनी चीज़ें मांग रहा था। तो इस स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें अपने ब्लेसिंग्स को, अपने पास जो चीज़ें हैं उसको पहले उसका ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, रादर देन ऑलवेज वांटिंग फॉर मोर स्टफ़। जो हमारे पास रहता है हम उसको ग्रांटेड ले लेते हैं। पहले अभी आजकल के सिनेरियो में आपने देखा होगा कि जहाँ पे हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, बेसिक चीज़ों के लिए भी हमें प्रॉब्लम है। तो पहले हम ये सब चीज़ों को बहुत ग्रांटेड ले रहे थे कि जब मन करता था हम अपनी गाड़ी उठाते थे, बाहर चले जाते थे, बाहर खाना भी खा सकते थे। अगर हमारे घर में कोई चीज़ ख़राब भी हो गई है तो उसको रिपेयर कराना भी बहुत इजी था। अब हर चीज़ में डिफ़िकल्ट है, तो इसलिए हम ग्रांटेड लेते हैं चीज़ों को, ग्रैटिट्यूड नहीं रखते हैं। आज के सिनेरियो में अगर हम देखें, जो लोग आप मुझे सुन रहे हैं, वो इस चीज़ के लिए भी हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। वी कैन फील ब्लेस्ड दैट वी आर सेफ, वी आर एट होम एंड हमारे पास खाने को सब कुछ है, अच्छा खा रहे हैं, कंफर्टेबल जोन में है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है ब्लेसिंग्स को काउंट करने की, ग्रैटिट्यूड मोड में रहने की। बट हम हमेशा चीज़ों को ग्रांटेड लेते हैं। हमें बड़ी से बड़ी चीज़ चाहिए, हर रोज़ हमारी डिमांड बड़ी होती है। आज मेरे को गाड़ी चाहिए, जब गाड़ी मिल गई उस चीज़ का ग्रैटिट्यूड नहीं करते कि हमें गाड़ी मिली, बट आगे का लिस्ट हो जाता है कि अब इससे भी बेटर गाड़ी चाहिए। इसीलिए हम इमोशंस नहीं डालते हैं अपने किसी भी चीज़ में, ग्रैटिट्यूड में नहीं रहते, उसको एन्जॉय नहीं करते, इसीलिए बहुत सारे स्ट्रेस और टेंशन में रहते हैं। तो अभी हमें ये हमेशा फील करना चाहिए कि हम ब्लेस्ड हैं और ब्लेसिंग इज़ ऑल्सो बीइंग अलाइव, ब्लेसिंग इज़ ऑल्सो बीइंग सेफ। तो छोटी छोटी चीज़ों से ही अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करना शुरू करिए, बिकॉज़ वी आर ब्लेस्ड। ऐसे ही फिर जब हम छोटी चीज़ों से करेंगे तो हमारे पास बहुत बड़े बड़े रीज़न्स भी हो जाएंगे, यूनिवर्स हमें देगा जिसके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो यही आज स्टोरी मैं आपको बताना चाह रही थी, क्योंकि हमें अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना चाहिए और हमेशा हर पल यही सोचना चाहिए कि वी आर ब्लेस्ड। और डे को अपना स्टार्ट करने का सबसे अच्छा तरीका, द फर्स्ट थॉट शुड बी थैंक यू, thankfulness, a gratefulness and feeling of blessings. The day should start with that. So that is what my message is. Thank you so much for watching. और आप किस लिए blessed हो, ये अब कमेंट में लिखिए, आपकी blessings क्या है।
It can be your kids, it can be your own self, it can be how you are managing yourself in the lockdown period. कुछ भी हो सकता है, छोटी से छोटी चीज़। अगर आपको कोई सामान चाहिए और कोई आपको हेल्प कर देता है वो सामान लाने के लिए, तो वो भी एक ब्लेस्ड फीलिंग है हमारे लिए, ग्रेटफुलनेस है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हैं, आप किस चीज़ के लिए ब्लेस्ड फील करते हैं। थैंक यू सो मच।